अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में जंग खत्म करने के लिए पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 नुकाती मुआहदा भेज दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुआहदे में कहा गया ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को महदूद और यूरेनियम अफजूदगी के 3 बड़े मराकज़ नतंज, इस्फहान और फोर्डो को ख़त्म किया जाए। जंग बंदी के लिए ईरान, इसराइल और खित्ते के ममालिक पर मिसाइल हमले बंद करे, आबनाए हुर्मुज़ में बहरी रास्तों को खोला जाए और आलमी और तेल और गैस के महफूज सप्लाई के लिए आज़ाद बहरी जोन कायम किया जाए। ईरान पर शर्त रखी गई खित्ते में प्रॉक्सीज की फंडिंग बंद करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के लिए मुकम्मल हिमायत का इरादा। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए शाना बशाना खड़ा रहेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान एटमी हथियार ना बनाने पर राजी है। ईरान भी मुआहदा करना चाहता है, हम भी चाहते हैं। अब सही लोगों से बात हो रही है। ईरान की क़यादत ख़त्म कर दी, ये रिजीम चेंज है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान की रजामंदी पर मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तनाज़े के जामे तस्फ़िये के लिए मुज़ाकरात की सहूलतकारी पाकिस्तान के लिए बाइस एज़ाज़ होगी। मशरिक़ वुस्ता और दुनिया भर में अमन और इस्तेहकाम के लिए बातचीत ज़रूरी है। जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम और मुकम्मल हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप, ईरानी वज़ीर ख़ारजा और अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ को ट्वीट में टैग किया। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। अमेरिका और ईरान में जुमेरात तक अमन मुज़ाकरात का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर ट्रंप जंग को ख़त्म करने में दिलचस्पी रखते हैं। अमेरिका ने जंगबंदी का मंसूबा इसराइल से शेयर किया। व्हाइट हाउस ने सूरत हाल को गैर यकीनी करार दिया। व्हाइट हाउस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अमरीकी सदर में फ़ोन कॉल की तस्दीक। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा, हसास सफारती मामलात हैं, सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। किसी भी मुमकिन मुलाकात से मुतालिक कयास आराइयों को हतमी न समझा जाए। अमरीका मीडिया के जरिए मुज़ाकरात नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात करने पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइली और अरब मीडिया का दावा। कहा, सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी ने ईरानी शराइत पर जंग जल्द ख़त्म करने पर इतफाक़ किया। अमरीकी मीडिया ने कहा, अमेरिका और ईरान में जुमेरात तक अमन मुज़ाकरात का इम्कान है। अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। मुल्क भर में बादल फिर से बरसने को तैयार। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब में आज बादल बरसेंगे। कसूर, उकाड़ा, नारोवाल, डीजी खान, बहावलपुर, साहिवाल, बहावलनगर और रहीम यार खान में बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश और यालाबारी की पेशगोई। महकमा मौसमियात की 30 मार्च तक बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आज और कल तेज आंधी के साथ बारिश का इम्कान। 28 से 30 मार्च तक बारिशों में शिद्दत आने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और चंद मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी, आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर यालाबारी भी मुतवक्के। कराची समेत सिंध भर में बादल बरसेंगे। हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, सखर, दादू, कश्मोर, जैकबाबाद और लाड़काना में बारिश की पेशगोई। आज से 29 मार्च तक बारिश और आंधी का इम्कान। मुल्क भर में बारिशों के पेश नज़र एनडीएमए ने वार्निंग जारी कर दी। मैदानी इलाकों में फिसलन और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने का खदशा। शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। तेज़ हवा और तूफान के दौरान दरख्तों, कमज़ोर तामीरात और तनसीबात से दूर रहें। तमाम सूबाई और ज़िले इदारों को मुमकिना मौसमी सूरत हाल से निमटने के लिए अलर्ट रहने की भी हिदायत। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी एहतराम और ताउन से मुमकिन है। दुनिया भर के ममालिक में अवामी बेदारी की लहर है। अरब ममालिक के अवाम इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल इसराइल के साथ नहीं।
फ्रांस के सदर मैक्रोन का ईरानी सदर से राब्ता। मैक्रोन का ईरान पर मुज़ाकरात में नेकनियती के साथ हिस्सा लेने पर जोर। कहा तवानाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ हमलों को रोका जाए। तेल और गैस की सप्लाई के लिए आबनाए हुर्मुज़ को हर सूरत खुला रखा जाए। बरतानवी वजीर आजम का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को टेलीफोन। मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में सऊदी अरब को हिमायत की यकीन दहानी। कहा बरतानिया अब शराकतदारों के साथ काम कर रहा है ताकि एक मौसर मंसूबा तैयार किया जा सके जो अहम बहरी रास्ते के जरिए सामान के बहाव को यकीनी बनाए। अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की पाकिस्तान की पेशकश का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा जंग के खात्मे के लिए किरदार को खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ट्वीट के पीछे एतमाद है। अमरीका पाकिस्तान पर एतमाद कर रहा है। ईरानी भी पाकिस्तान पर एतमाद करते हैं। ये पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है। खलीजी रियासतें पाकिस्तान को अहम मुल्क समझती हैं। किफ़ायतशारी इक़दामात के तहत पंजाब में तालीमी इदारे 15 अप्रैल तक बंद रखने की सिफारिश। स्कूलों में हाइब्रिड निज़ाम तालीम पर गौर। महकमा तवानाई की अहम सिफारिशात वज़ीर आला पंजाब को पेश। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा छुट्टियों में इजाफे का भी कोई फैसला नहीं हुआ। जाली खबरों से मोहतात रहा जाए। पंजाब में वफाक की तर्ज पर फ्यूल की हद मुकर्रर की जाएगी। मखसूस दिनों में महदूद गाड़ियों को ईंधन फराहम करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक निजी इदारों के लिए वर्क फ्राम होम के लिए सख्त हिदायत की सिफारिशात। मेट्रो, ट्रेन और बस सर्विस का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। मार्केटों के औकात कार मज़ीद महदूद करने की सिफारिश। गैर ज़रूरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी की सिफारिश। सिंध हुकूमत का तवानाई बहरान से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन पर गौर। वज़ीर बल्दियात नासिर शाह ने कहा जंग लंबी चली तो सब मुश्किल में आएंगे। भारत में गैस का शदीद बहरान है। मौजूदा हालात आम हालात नहीं। ईंधन मचाने के लिए इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। सिंध हुकूमत स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रही है। मीटिंग्स हो रही हैं। फैंसी और गैर कानूनी नंबर प्लेट्स लगाने वाले खबरदार। कराची पुलिस का 30 मार्च से बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का इंदिया। कराची पुलिस चीफ ने कहा फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। शहरी सिर्फ सरकारी नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करें। बिजली के शोबे में नीलामी के अमल की मंजूरी। 5 साल में 800 मेगावाट बिजली बड़े सारिफिन को नीलाम होगी। नेपरा हुकाम ने कहा जून में 200 मेगावाट बिजली की नीलामी होगी। सारिफिन डिस्कोस के बजाय निजी ऑपरेटर से बिजली खरीदेंगे। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा बिजली की खरीदारी शफाफ और खुदकार मुसाबकती नीलामी के जरिए होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मुलाकात करा दी गई। जेल हुकाम के मुताबिक कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई मुलाकात 35 मिनट जारी रही। दोनों ने एक दूसरे का अहवाल दरियाफ्त किया। पेशावर से कराची जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस को लोधरा के करीब हादसा। 25 मुसाफिर जख्मी। 7 बोगियां पटरी से उतरी। 5 उलट गई, 2 डीरेल हुई। हुकाम के मुताबिक मुतासरा ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल कर दी गई। हादसे की तहकीकात जारी। ईरान का इसराइल पर हमला। 79 मिसाइल दाग दिए। सहूनी रियासत में सायरन बज उठे। आयरन डोम ईरानी मिसाइल रोकने में नाकाम। तल अवीव में धमाकों की आवाज़ें। बनी बराक में 12 इसराइली जख्मी। मुतादद इमारतें तबाह। पासदारान इनकलाब का कहना है कि सजील, अमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। हैफा में दुश्मनों के अहम ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका और इसराइल की तबरेज़ में रिहायशी इलाकों पर बमबारी। 6 अफराद शहीद, 9 जख्मी हो गए। हमलों के बायस मुतादद इमारतें तबाह हो गई। मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल बरकरार। ईरान की तवानाई की तंसीबात पर एक बार फिर हमले। खुरम शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। ईरान के खलीजी ममालिक पर हमले जारी। बहरीनी वजारत दिफा ने कहा मिसाइल हमले में 1 शख्स जाबहक, 5 जख्मी हुए। जाबहक शख्स यूएई की मुसल्लह अफवाज से वाबस्ता था। मुत्तहिदा अरब अमारात का 5 मिसाइल और 17 ड्रोन गिराने का दावा। सऊदी अरब का भी मशरकी सूबे में ड्रोन तबाह करने का दावा। लेबनान ने ईरान से अपने सफीर को वापस बुला लिया। ईरानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, इलाकाई सूरत-ए-हाल और बाहमी ताउन पर तफसीली तबादला ख़याल। इसहाक डार का अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में फौरी कमी पर जोर कहा, मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता, नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। चीनी सफ़ीर की मशरिक़ वस्ता जंग में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ, कहा पाकिस्तान पायदार अमन के लिए मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। बाज़ ममालिक का इजारादाराना रवैया आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। आलमी इदारों को मौजूदा सूरत हाल में फ़ौरी और मौसर किरदार अदा करने की ज़रूरत है। दफ्तर ख़ारिजा की मशरिक़ वस्ता तनाज़े पर क़यास आराइयों से गुरेज की अपील। तर्जुमान ने कहा तनाज़े के हल के लिए रवाबित के ज़रिए आगे बढ़ने के अज़्म पर कायम है। सिफारतकारी के अमल में बाज़ उमूर को खामोशी के साथ आगे बढ़ाना ज़रूरी होता है। फैसलों और नताइज से मुतालिक सरकारी ऐलानात का इंतज़ार करें। अमेरिका और इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के बहरी जहाज आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं। ईरान का इंटरनेशनल मैरी टाइम को खत, कहा जो जहाज दुश्मनी का इरादा नहीं रखते वो ईरानी हुकाम के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी के मामलात पर राब्ता और ताउन करके महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। ईरान की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले कुछ जहाज़ों से फीस की वसूली, ब्लूमबर्ग का रिपोर्ट में दावा, कहा ईरान ने कुछ तजारती जहाज़ों से $20 लाख वसूल किए। ईरान फिलवक्त केस टू केस बुनियाद पर ट्रांजिट फीस ले रहा है। अदायगियों का तरीक़ाकार और करेंसी वाज़े नहीं। ईरानी रुकने पार्लियामेंट ने गुज़श्ता हफ्ते आबनाए हुर्मुज़ पर चार्जेस लगाने की तजवीज़ दी थी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान, बरतानवी खाम तेल की कीमत $98 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत कमी के बाद $87 फी बैरल के करीब। मशरिक़ वस्ता में जंग से तवानाई का आलमी बहरान, फिलिपीन ने मुल्क में कौमी इमरजेंसी नाफिज कर दी। फिलिपीन का रूस से 1 लाख टन खाम तेल खरीदने का फैसला। भारत और कंबोडिया में पेट्रोल नायाब होने पर पंप्स पर तवील कतारें लग गईं। बांग्लादेश में जेट फ्यूल की कीमत में 79% इजाफा, मार्च में दूसरी बार कीमत बढ़ाई गई। जनूबी कोरिया का तवानाई बहरान से निमटने के लिए $16 अरब के बजट का ऐलान। न्यूजीलैंड में ईंधन की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अमरीकी सदर के ऐलान के बावजूद ईरान में तवानाई तनसीबात पर हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्फहान में गैस स्टेशन पर हमला किया गया। बमबारी से करीबी घरों को भी नुकसान पहुंचा। खुरम शहर पावर प्लांट को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया।